हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द माय चैनल फिजिक्स मेनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर करंट लूप एंड आर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज टॉपिक करते हैं स्टार्ट। मैग्नेटिक फील्ड due to circular current carrying loop। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ में हमने क्या देखा था, मैं आपको पिछला रिकैप दे देता हूँ। ठीक है, यदि हमारे पास कोई वायर है, सपोज कीजिए उसमें से आई करंट दौड़ रहा, ठीक है, और कोई पॉइंट पी पर हमको इस वायर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो निकालना है। तो हम यहाँ कहीं भी एक डीएल वेक्टर डीएल लेंथ काटते हैं, ठीक है, और उससे हम ये देखते हैं कि हमारे पॉइंट पी पर कितना एंगल बनना, सपोज कीजिए थीटा बनना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता था, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी बी इज इक्वल टू यू नॉट आई बाई 4 पाई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला कल ड्राइव, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो इस तरह से हमने एक वायर के द्वारा पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। आज हम बात करेंगे रिंग की। एक पूरे सर्कुलर लूप के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। एक सर्कुलर लूप के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो हम निकालते हैं। तो हमने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल में इसकी सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ये हम निकालते हैं। ठीक है, सर्कल के में सेंटर के अलावा कहाँ और कहीं पर कितना लगेगा ये तो थोड़ा मुश्किल है, पर इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा ये हम निकालेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने एक पूरा वायर लिया था। तो हमने वायर का इस छोटा छोटा पार्ट लिया था और उसका इंटीग्रेशन कर दिया था। तो आज हम बिल्कुल वैसे ही इसके बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा इस रिंग के द्वारा कितना, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो हम निकालेंगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। मान के चलिए आई इसमें इस तरह से बह रहा, आई इसमें इस डायरेक्शन में बह रहा। तो हम क्या करेंगे, हम बायो-सेवर्ट लॉ लेंगे, बायो-सेवर्ट लॉ लगाएंगे। बायो-सेवर्ट लॉ के अनुसार हम स्मॉल एलिमेंट पर कितना करंट लग रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो मान के चलिए मैंने ये डीएल लेंथ का वेक्टर काटा। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी ले रहे हैं। ठीक है, तो वो भी करंट की डायरेक्शन में होगा। तो डी वी ड्यू टू करंट लूप यानी कि इस डीएल लेंथ के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो कितना होगा। डी वी इजकल टू, हमने क्या पढ़ा था, डी वी इजकल टू यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन डी एल एंड आर। ठीक है, डी एल और आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर के बीच में एंगल है। ठीक है, तो यहाँ आर यदि हम ये लें
और DL लेंथ ले लें तो इनके बीच में कितना एंगल बनना, 90 डिग्री एंगल बनना। ठीक है, तो ये हो जाएगा DB इज इक्वल टू U0 4 पाई IDL बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस पूरे सर्कल के, ठीक है, अब हमने छोटा स्मॉल एलिमेंट तो काट लिया और उसके द्वारा हमें पता लग गया कि कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। तो DB इजकल टू U0 IDL बाई 4 पाई R स्क्वायर लग रहा, पर इस पूरे रिंग के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा ये हम कैसे जाने। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट काटते जाएंगे, उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो निकालते जाएंगे और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो स्मॉल एलिमेंट के द्वारा इतना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, तो इस पूरी लेंथ के द्वारा, ठीक है, ये 2 पाई R लेंथ जो है सर्कल की उसके द्वारा कितना लगेगा वो निकालते हैं। तो B नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन U0 4 पाई IDL R स्क्वायर। अब यहाँ से अब जो भी कांस्टेंट वैल्यू होंगी वो इसके बाहर आ जाएंगी। ये इसका इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, ये U0 4 पाई, ठीक है। R यहाँ पर वेरिएबल है, सॉरी R यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ठीक है। R इस सब में कांस्टेंट है, हमने A माना R को, ठीक है, माना हमने R रेडियस जो है वो A है, ठीक है, A लेंथ है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा और DL इंटीग्रेशन में आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो U0 I 4 पाई R स्क्वायर, DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा L, और L क्या है यहाँ पर, L ही तो 2 पाई R है। इस पूरे रिंग की लेंथ कितनी है, 2 पाई R है। तो U0 I 4 पाई R स्क्वायर इंटू 2 पाई R, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, R से एक R कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2R U0 I, ठीक है। हमने R को A ले लिया था, ठीक है, यहाँ हमने R को A ले लिया था, तो ये बच जाएगा A, ठीक है। तो B नेट इजिकल टू निकल कर आएगा, B इजिकल टू निकल कर आएगा U0 I 2 पाई 2A, ठीक है, U0 I 2A, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक सर्कल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो निकाल लिया। चलिए, तो हमने एक सर्कल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो निकाल लिया। अब हम बात करते हैं एक सेमी सर्कल के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। चलिए, तो अब हम एक सेमी सर्कल पर, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो निकालते हैं। तो इसके लिए हमने सिंपल सा क्या करेंगे, हम बायो-सैवर्ट लॉ लगाएंगे। हम एक, ठीक है, मान के इसकी रेडियस मान के चलिए A है, ठीक है। हम एक स्मॉल एलिमेंट काटते हैं, ठीक है, DL, इसकी डायरेक्शन ये, ठीक है, और यहाँ से ये परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल इनके बीच में बनना है 90 डिग्री, ठीक है। I और, ठीक है, I और सॉरी DL वेक्टर और R वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनना है 90 डिग्री, ठीक है। अब हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो हम क्या करते थे, स्मॉल DL काटते थे, ठीक है, स्मॉल पूरे में हम स्मॉल DL लेंथ काटते थे और उनका इंटीग्रेशन कर देते थे, ठीक है। तो हम यहाँ स्मॉल करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट इजिकल टू DB इजिकल टू U0 I DL साइन थीटा, ठीक है। ये 90 डिग्री हो सकता है, थीटा 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम थीटा डिग्री मानते हैं, ठीक है।
4 पाई बाई आर स्क्वायर, ठीक है। बी हमको क्या निकालना है, बी एट सेंटर, ठीक है, ऊपर, ठीक है, हमको ऊपर यहाँ ओ है, ठीक है, ओ सेंटर है, ओ सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो निकालना है। तो हम सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो डी वी यू नॉट आई डी एल, यहाँ साइन 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, ये यू नॉट आई डी एल अंदर रह जाएगा, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। आर हमने यहाँ पर ए ली है, ठीक है, तो हम यहाँ यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर कर देंगे, डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल, और एल यहाँ पर किसको शो करता है, एल शो करता है इस सर्कल की लेंथ को, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, पहले हमने देखा था 2 पाई आर थी, ये हो जाएगी पाई आर, तो इसकी लेंथ हो जाएगी यू नॉट आई बाई 4 पाई ई स्क्वायर इंटू पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर का आधा पाई आर, तो एक, ठीक है, आर हमने ए लिया था, ठीक है, तो एक ए से एक ही कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आ जाएगा यू नॉट आई 4 ए, ठीक है। तो बी एच सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल के सेंटर पर, ठीक है, कितना होगा यू नॉट आई 4 ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और गौर करें, तो क्या हम इसको इस तरह से भी नहीं लिख सकते क्या, 1/2 यू नॉट आई 2a, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या ये सर्कल का फॉर्मूला है, ठीक है, सर्कल पर, एक पूरी सर्कल पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, बिल्कुल। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि बी सेमी सर्कल, ठीक है, बी एट सेमी सर्कल रिंग, ठीक है, सेंटर, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसका आधा है, पूरे का आधा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, जब हमने इसको आधा लिया, ठीक है, जब हमने रिंग को आधा लिया, हमने एंगल को आधा लिया, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आधी आ गई, ठीक है। पहले हमने 360 डिग्री लिया था, तो उसकी वैल्यू आई थी यू नॉट आई बाई 2a, और जब हम 180 डिग्री ले रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 1/2 यू नॉट आई बाई 2a। तो क्या इसके बीच में कुछ संबंध है, ठीक है। तो यदि हम अगला करें तो अगला भी क्या इस तरह से आता है, ठीक है, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट दिया है, ठीक है, जिसका एंगल 90 डिग्री है, इसका हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और हम, ठीक है, और हम इस फॉर्मूले को भी आजमाएंगे, जिसमें हमने देखा कि जब हम सेमी सर्कल की बात करते हैं, 180 डिग्री की बात कर देते हैं, तो ये पूरे सर्कल का हाफ होता है, ठीक है। तो हाफ सर्कल, ठीक है, यू नॉट आई बाई ई बाई, ठीक है, 1/2 है, ठीक है। तो अब हम क्वाड्रेट की बात करें, क्वाड्रेट जिसका एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट dl काटेंगे, dl की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो निकाल लेंगे। तो यू नॉट आई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, ये r और ये dl वेक्टर, ठीक है, आई ऐसे जा रहा, इसमें आई ऐसे जा रहा, ठीक है। तो ये dl साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई dl, ये मैंने डबल से लिख दिया है, साइन 90 डिग्री बाई 4 पाई ए स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर को मैं
ए ले रहा हूँ, ठीक है, ये ए ले रहा हूँ, तो ये ए स्क्वायर ये हो जाएगा यू आई डी एल साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, 4 पाई ए स्क्वायर। अब हम इस छोटे छोटे एलिमेंट का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। हमने छोटे छोटे एलिमेंट काटे, छोटे छोटे एलिमेंट काटे और उनका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन करने से क्या हो जाएगा, पूरे इस क्वाड्रेट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो निकल आएगा। तो हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यू नॉट बाहर, आई बाहर, 4 पाई ए स्क्वायर भी बाहर, ठीक है, 4 पाई ए स्क्वायर बाहर, डी एल अंदर रह जाएगा, ठीक है। और इस डी वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भी, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर इंटू एल। और वेयर एल कितनी है, वेयर एल है 2 पाई आर बाई 4, ठीक है, 2 पाई आर बाई 4। ठीक है, तो एल को हम लिख सकते हैं यू नॉट आई 4 पाई स्क्वायर 2 पाई आर बाई 4। अरे समझ में नहीं आया क्या, क्या हमने 180 डिग्री को 2 पाई आर नहीं लिया था, तो 180 का आधा 90 डिग्री कितना हो जाएगा 2, ठीक है, यानी ठीक है पाई आर बाई 2। तो जब 360 डिग्री का 2 पाई आर होगा, ठीक है, तो 90 डिग्री का कितना होगा, सिंपल सी बात है 2 पाई आर बाई 360 बाई 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 पाई आर बाई 4 आ जाएगा। यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर हमने ए लिया है, ठीक है, एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 ए यू नॉट आई, ठीक है, तो बी इजिकल टू हो जाएगा यू नॉट आई बाई 8 ए। अब क्या इसको हम इस तरीके से नहीं लिख सकते कि 1/4 यू नॉट आई, ठीक है, 2 ए। क्या ये सर्कल का फॉर्मूला था, ठीक है, बिल्कुल सर्कल का फॉर्मूला था। तो ये जब पूरे सर्कल में यू नॉट आई लग रहा, तो क्वाड्रेट में कितना लगेगा 1/4, ठीक है। तो ये हमको एक ट्रिक टाइप की मिल गई, खैर ये ट्रिक तो नहीं है, ठीक है। तो जब एक पर्टिकुलर एंगल की बात करें, ठीक है, जब क्वाड्रेट की बात करें, ठीक है, जब पाई, ठीक है, क्वाड्रेट की बात करें, जब सेमी सर्कल की बात करें, तो वो क्या हो जाता है, पूरे सर्कल का कितना हिस्सा, ठीक है, पूरा सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और क्वाड्रेट से हम क्या कर देंगे 1/4, ठीक है, क्वाड्रेट के लिए हम 1/4 कर देते हैं, सेमी सर्कल के लिए 1/2 कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, जब एक पर्टिकुलर एंगल थीटा दिया हो, ठीक है, उसमें हम निकालें, ठीक है। तो आइए निकालना शुरू करते हैं। मान के चलिए हमारे पास कोई एक आर्क दिया है, ठीक है, एक आर्क दिया है और उसकी लेंथ एल है, ठीक है, उसकी लेंथ एल है और वो, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो हम निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, बायो-सैवर्ट लॉ लगाएंगे, स्मॉल एलिमेंट काटेंगे, ठीक है, यहाँ हमने स्मॉल एलिमेंट काटा, इसकी, ठीक है, यहाँ पर करंट आई इस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रहा, ठीक है। तो डी वी इस साइड, तो डी वी इज इक्वल टू यू नॉट आई बाई 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर लेंथ आर हम ए ले रहे हैं, ठीक है, हो जाएगा डी एल साइन, ठीक है, यहाँ पर हम 90 होता था, ठीक है, ये होता था, ठीक है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डी एल हम ले रहे हैं, डी एल ऐसा है और आर ऐसा है, ठीक है, डी एल ऐसा है, ठीक है,
और आर ऐसा है, आर को हम डी एल के, ठीक है, डी एल को हम आर के परपेंडिकुलर लेते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में कितना एंगल बनना, 90 डिग्री, ठीक है। ये डी एल और ये आर, तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना। तो ये हो जाएगा यू नॉट आई डी एल 4 पाई बाय ए स्क्वायर। बी नेट कितना होगा, टोटल फोर्स कितना लगेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हो जाएगा यू नॉट आई डी एल 4 पाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएंगी, यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर, डी एल अंदर रह जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, ठीक है। ये यू नॉट आई 4 पाई ए स्क्वायर और यहाँ एल। अब यहाँ पर एल क्या है, तो आप जानते हैं थीटा इजकल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। वेयर थीटा इन रेडियन, ठीक है, वेयर थीटा इन रेडियन। तो आप जानते हैं आर्क अपॉन रेडियस, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा इन रेडियन लेते हैं। इसका आर्क कितना है, आर्क इसका है एल लेंथ, रेडियस इसकी ए, ठीक है। तो एल इजकल टू हो जाएगी, क्या आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे थीटा इजकल टू एल बाई ए, तो एल इजकल टू हो जाएगा थीटा इन टू ए, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यू नॉट आई थीटा इंटू ए 4 पाई ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू नॉट आई थीटा 4 पाई ए, ठीक है। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने का दूसरा फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला क्या था, पहला फॉर्मूला जो हमने स्ट्रेट वायर के लिया था, V इजकल टू होता था यू नॉट आई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता था। तो हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, ठीक है, दोनों आ गए, ठीक है। इस तरह से हमारे पास दोनों फॉर्मूला आ गए। अब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है। V इजकल टू यू नॉट आई थीटा वेयर थीटा इन रेडियन, ठीक है। रेडियन आप जानते हो, ठीक है, मतलब पाई के टर्म्स में है, ठीक है, पाई के टर्म्स में है ये, बाई 4a। अब एक एंगल को हम रेडियन में कैसे बदलेंगे, आइए मैं वो बताता हूँ, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, 360 डिग्री इजिकल टू होता है 2 पाई, ठीक है। तो 1 डिग्री इजिकल टू कितना रेडियन हो जाएगा, 2 पाई बाय 360। तो ठीक है, सब अब हम मान के चलिए कोई एंगल, पर्टिकुलर एंगल लेते हैं, जैसे मैंने माना थीटा इजिकल टू, ठीक है, जिससे एक हमारे पास एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये आर्क एल आर्क है, ठीक है। यहाँ थीटा हमको 30 डिग्री एंगल दिया है, तो 30 एंगल से कितना रेडियन होगा, 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो 2 पाई 360 मल्टी बाय 3, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये पाई बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। ये पाई बाई 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम 180 लेंगे, ठीक है। तो 2 पाई बाई 360 इंटू 180 डिग्री, तो ये 18 2 जा 36, ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरे एंगल भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ में एक ऑब्ज़र्व करने की बात यह है कि जब हम सर्कल की बात कर रहे थे, ठीक है, जहाँ हम थीटा इंटू रेडियन में ले रहे हैं, ठीक है, आप ऐसे ही लिखा करिएगा, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न नहीं हुआ करेगी आपको, ठीक है। जब हम
रेडियन में बात कर रहे थे एंगल की, ठीक है। वेयर सर्कल का कितना था 2 पाई, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था यू नॉट आई बाई 2a, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 रेडियन में कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? यदि हम पूरे सर्कल की बात कर रहे हैं, यदि सर्कल के 2 पाई रेडियन में यू नॉट आई बाई 2a मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, तो 1 पाई रेडियन में कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? यू नॉट आई बाई 2a, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, मेरे पास पाई रेडियन यदि 30 डिग्री है तो ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा मेरे पास, ठीक है। 30 डिग्री इन रेडियन है, ठीक है। 30 डिग्री रेडियन में कितना निकला? पाई बाई 6, तो ये कितना होगा? यू नॉट आई बाई 2 पाई, ठीक है। ये 2 पाई से नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यू नॉट आई 2a 2 पाई, ये हो जाएगा पाई बाई 6, तो 6 आ जाएगा नीचे, यू नॉट आई इंटू पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24a यू नॉट आई, ठीक है। ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, ठीक है। क्या? यू नॉट आई 2a 2 पाई थीटा वेयर थीटा इन रेडियन, ठीक है। तो हमने एक और फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला नंबर 3, ठीक है। इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले तैयार कर लिए, ठीक है। फार्मूला नंबर 1 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, बी मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज यू नॉट आई बाई 4 पाई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है। और एक और हमने फॉर्मूला निकाला यू नॉट आई थीटा इन रेडियन बाई 4 पाई ए, और ये तीसरा फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूला निकाल लिए। एक और फॉर्मूला है, यदि हम इसको ये यू नॉट आई बाई 2 दिया है, यदि हम थीटा को एंगल में लिखना चाहें, ठीक है। 2 पाई को क्या मैं 360 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ एंगल, ठीक है, यहाँ एंगल इन, ठीक है, डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, डिग्री। तो ये एक और फॉर्मूला है। क्या ये सत्य है? इसको निकालने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने 30 डिग्री एंगल लिया, तो 30 डिग्री रेडियन में होगा पाई बाई 6, तो यू नॉट, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, ये फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। फॉर्मूला नंबर हम 3 लगाते हैं, यू नॉट आई थीटा एन रेडियन 2a बाई 2 पाई, तो यू नॉट आई हो जाएगा पाई बाई 6 आ जाएगा नीचे इंटू 2 पाई 2a, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा यू नॉट आई 24a। अब हम फॉर्मूला नंबर 4 लगाते हैं, तो ये हो जाएगा बी नॉट इज इक्वल टू यू नॉट आई वेयर थीटा इन एंगल, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हम आगे सवालों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल 30 डिग्री दिया है, हम डायरेक्ट रख देंगे 360, 0 से 0 कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 मल्टीप्लाई 2a, ये हो जाएगा 24a,
यू नॉट आई, ठीक है। तो दोनों से सेम आंसर आया, तो दोनों फॉर्मूले सही हैं। तो हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला नंबर 1 ड्यू टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 बी इज इक्वल टू यू नॉट आई 4 पाई आई थीटा, ठीक, बाई ए। और एक और हमने निकाल लिया यू नॉट आई बाई 2a 2 पाई थीटा इन रेडियन, ठीक है, रेडियन यू नॉट आई इंटू रेडियन बाई 2a बाई 2 पाई, ठीक है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 एंगल, ठीक है, 3 फॉर्मूले निकाल लिए हमने। एक और फॉर्मूला हमने क्या निकाला, यू नॉट आई 2a यहाँ थीटा, यहाँ, ठीक है, थीटा इन क्या में एंगल में है, ठीक है, बाय 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए और इन चारों को हम लगाएंगे, ठीक है। अब इनमें से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में, ये हमको उसके ऑप्शन में देखना होगा, ठीक है। यदि ऑप्शन में ऊपर पाई है, ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पर ये भी पाई रेडियन में, यदि ऊपर पाई है दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। यदि हमारे पास कोई एंगल दिया है, ठीक है, तो हम ये दोनों वाले तीसरे और चौथा फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फाइंड बी एट पी, ठीक है, हमको यहाँ 2 रिंग दी हैं, ठीक है, उन दोनों रिंग में, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो हमको निकालना है। और दिए गए क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो चलिए पॉज करके ट्राई कीजिए। कर लिया पॉज करिए, पॉज करके ट्राई कीजिए। हो गया, मैं करूं, चलिए। तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक इससे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा V1, हमने V1 माना। एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक है, जिसकी रेडियस R1 है, ठीक है, उसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, उसको हमने V2 माना, ठीक है। एक, ठीक है, इस पॉइंट के अलोंग वायर है, ठीक है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड को हमने V3 माना। एक R2 रेडियस के सेमी सर्कुलर से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, उसको हमने V4 माना, ठीक है। तो इन चारों से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, ठीक है। अब हम सारे की डायरेक्शन निकाल लें, तो हम ये जानेंगे कि V1 और V3 की वैल्यू 0 होगी। हमने पढ़ा था कि जब कोई, ठीक है, कोई वायर के अलोंग कोई किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, तो ठीक है, बिकॉज द वायर, ठीक है, बी अलोंग द वायर। और B1, ठीक है, B2 और B4 कितना होगा वो हम निकालते हैं, V2 और V4 कितना होगा। पहले इनकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला करते थे, राइट हैंड के लिए राइट हैंड ठीक है। तो करंट, ठीक है, थंब को इन द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट कर देते, ठीक है, उंगलियों को पॉइंट की तरफ करते थे, ठीक है, और कर्ल करते थे, ठीक है। तो B, ठीक है, B2 से, ठीक है, B4 से कितना कहाँ लग रहा, ये लग रहा बाहर की तरफ, ये लग रहा बाहर की तरफ। अब हम B2 से कितना, ठीक है, B2 से कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, ठीक है, इस वाले आर्क से कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा वो हम निकालें, इसकी डायरेक्शन निकालें। तो थंब को क्या करेंगे, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इन द करंट, ठीक, करंट की डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है। और उंगलियों को क्या करेंगे, ठीक है, उंगलियों को करेंगे पॉइंट की तरफ। तो ये कहाँ की तरफ करल हो रहा है, अंदर की तरफ। तो ये, ठीक है, अंदर की तरफ लगेगा।
B2 निकालते हैं तो B2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, यू नॉट आई 4 पाई ए, यहाँ पर कितनी दी है R1, ठीक है ये, ठीक है ये लग रहा है, ठीक है अंदर की तरफ, और ये B4, ठीक है यू नॉट आई 4 पाई R2, ठीक है ये लग रहा है बाहर की तरफ। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है ये अंदर की तरफ लग रहा है और ये बाहर की तरफ लग रहा है, तो ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, ठीक है ये एक दूसरे को अपोज करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि हम B2 में से B4 को घटाएं या B4 में से B2 घटेगा। तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ज़्यादा में से कम घटेगा, ठीक है तो इन दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है यहाँ B, ठीक है B, ठीक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है यानी कि जिसका R ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम, ठीक है तो यहाँ पर R2 ज़्यादा है इसलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड कम हो गई, यहाँ पर R1 कम है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा हो गई, यानी कि B2 में से B4 माइनस कम होगा, यू नॉट तो B नॉट B2 माइनस B4, B नेट इजकल टू हो जाएगा B2 माइनस B4, ठीक है 4 पाई R1 यू नॉट आई 4 R2 हो जाएगा, ठीक है यहाँ से हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे यू नॉट आई 4 पाई 1 बाई R1 बाई R2, ठीक है तो ये B नेट आ जाएगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है हम ज़्यादा में से कम को कर रहे हैं, ठीक है तो ये इनसाइड होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है फाइंड B एट सेंटर P, ठीक है हमें सेंटर P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ हमारे पास एक आर्क दिया है, ठीक है एक छोटा आर्क दिया है, ठीक है उसकी रेडियस A है, एक बड़ा आर्क दिया है उसकी रेडियस B है, ठीक है तो यहाँ हम इस छोटे से आर्क के द्वारा लगेगा V1, ठीक है इस अलोंग दी वायर, ठीक है पॉइंट के अलोंग जो वायर है उसके द्वारा हमने माना V2, ठीक है B2 मैग्नेटिक फील्ड लगा इस बड़े वाले आर्क से B3, ठीक है B3 मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है इस अलोंग वायर से B4 लग रहा है, ठीक है तो यहाँ सिंपल सी बात है B2 और B4 ज़ीरो होंगे, ठीक है बिकॉज पॉइंट अलोंग वायर, ठीक है जो पॉइंट P है वो वायर के अलोंग है, ठीक है तो वायर के अलोंग किसी पॉइंट पर ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड लगता है। अब हम बात करें B3 और B4 की, सबसे पहले इनकी डायरेक्शन करें तो आप दिए गए क्वेश्चनों में सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लीजिए करेगा, ठीक है तो यहाँ पर B3 की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है तो ठीक है थंब को करंट की डायरेक्शन में करेंगे, ठीक है और उंगलियों को करेंगे हम, ठीक है उंगलियों को करेंगे हम पॉइंट की डायरेक्शन में, तो ये कहाँ की तरफ कर लो रहे हैं, अंदर की तरफ कर लो रहे हैं, ठीक है तो B3 लगेगा अंदर की तरफ, और हम B2 की B1 की बात करें, ठीक है तो ठीक है अंगूठे को करेंगे करंट की डायरेक्शन में, ठीक है और उंगलियों को पॉइंट की डायरेक्शन में और फिर कर्ल करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ रहा, ठीक है B4 लगेगा बाहर की तरफ। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम XYZ प्लेन लें, ठीक है तो B4 लग रहा प्लस Z डायरेक्शन में और B3 लग रहा ठीक है माइनस Z डायरेक्शन में, ये एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो अब क्वेश्चन है हम B4 में से B3 को घटाएं या B3 में से B4 को घटाएं, तो मैंने बताया था ठीक है जी B यहाँ पर ठीक है
यहाँ पर आई बी का फॉर्मूला होता है u0 i 4 पाई ए, ठीक है। तो यहाँ आई दोनों में सेम है, आई पूरे इसमें वायर में सेम है, ठीक है, पूरे स्ट्रक्चर में सेम है, ठीक है। तो आई को कांस्टेंट लेंगे 4 पाई को, ठीक है। बी किस पर डिपेंड कर रहा है, ए पर कर रहा है, ठीक है, आर पर, ठीक है, इस लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जिसकी रेडियस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ ए की मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, ठीक है, ए की रेडियस, ठीक है, P1 की रेडियस कम होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। यदि हम बात करें ए, ठीक है, ए कम है तो इसका V1, ठीक है, ज़्यादा होगा, तो ठीक है, सॉरी, V1 में से V3 घटाएं या V3 में से V1 घटाएं, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो V1 में से V3 को घटाया जाएगा तो बी नेट इजकल टू हो जाएगा V1 माइनस V3, वेयर V1 इज u0 i 4 पाई ए u0 i 4 पाई, इसकी रेडियस दी है हमको b, ठीक है, और ये V1 लग रहा, ठीक है। यहाँ सॉरी गलती हो गई, V3 की डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ और ये V1 है, ठीक है। तो V1 की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ, तो नेट रिजल्ट आएगा बाहर की तरफ। इसमें से हम u0 i4a कॉमन कर लेते हैं, u0 i by 4a कॉमन कर लेते हैं, u0 i by 4 पाई बाई ए प्लस वी, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये प्लस जेड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस जेड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड बी एट क्यू, ठीक है। यहाँ पर हमको 3 वायर दिए हैं, ठीक है, एक वायर इनफाइनाइट वायर दी है, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर दी है, ठीक है, फिर एक क्वाड्रेट दिया है, फिर उसके बाद एक इनफाइनाइट वायर दी है। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी डायरेक्शन निकाल लिए, ठीक है। आप यही कीजिए करेगा क्वेश्चनों में, सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लीजिए करेगा, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमको, ठीक है, रिजल्टेंट कैसा मिल रहा है, ठीक है, हमको किस में से क्या घटाना है, ठीक है। जैसे सपोज़ कीजिए इसकी यहाँ पे डायरेक्शन और तरह की होती, ठीक है, तो ये दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा तो माइनस हो रहा होता, तो इस आप डायरेक्शन पहले निकाल लीजिए करेगा, ठीक है। तो यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो ठीक है, B1 जिस मैंने इसको B1 माना, इससे B1 लग रहा, इस क्वाड्रेट से मैग्नेटिक फील्ड Q पर B2 लग रहा, इस वायर सेमी ठीक है, सेमी इनफाइनाइट वायर से V3 मैग्नेटिक फील्ड लग रहा Q पर, ठीक है। तो तीनों के द्वारा कितना लग रहा वो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले इनकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो V1 की डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, V1 से जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, ठीक है। अंगूठे को करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियों को करना है, ठीक है, पॉइंट Q की तरफ, और कर्ल करना है। तो कहाँ की तरफ कर्ल हो रहे हैं, अंदर की तरफ कर्ल हो रहे हैं। तो V1 लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ लगेगा। V2 की बात करें, V2 करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे करंट जा रहा, ठीक है। उंगलियों को करना है Q की तरफ, ठीक है, उंगलियों को करना है Q की तरफ और फिर कर्ल करना है। तो ये कहाँ की तरफ बन रहे हैं, अंदर की तरफ कर्ल हो रहे हैं। तो V2 भी अंदर की तरफ लगेगा। V3 की बात करें, ठीक है, तो अंगूठे को करना पड़ेगा, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है, उंगलियों को करना पड़ेगा हमको Q की पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करना पड़ेगा। तो ये भी अंदर की तरफ, यानी कि V नेट इजकल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम V1 निकालते हैं, तो V1 इजकल टू क्या होगा, u0 i, ये यहाँ Q से ये इनफाइनाइट वायर, तो ये कितना एंगल बनाएगी, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी। ये इसको कभी काटेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ की, अनंत लेंथ की है, ठीक है। 4 पाई a, ठीक है, a रेडियस परपेंडिकुलर रेडियस, ठीक है, यहाँ हमने a माना है, इसको परपेंडिकुलर रेडियस को a माना, तो ये हो जाएगा sin phi 1 प्लस sin phi 2
साइन फाई ये 90 डिग्री बना रहा है और साइन फाई टू ये, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, इसके नीचे हम देखते थे परपेंडिकुलर के नीचे ये कितना एंगल बना रहा है, ये 0 डिग्री एंगल बना रहा। तो यू नॉट आई 4 पाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। यू नॉट आई 4 पाई ए, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो हो जाएगा यू नॉट आई 4 पाई ए, ये अंदर और ये अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो v1 की वैल्यू आ गई। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब हम v2 की बात करें, यदि v2 के द्वारा क्या मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाय v2, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था यू नॉट आई थीटा वेयर थीटा इन रेडियन, ठीक है, 4 पाई ए यू नॉट आई, ठीक है। यहाँ थीटा रेडियन में यदि देखें, ठीक है, तो सेमी सर्कुलर कितना होता है पाई, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, तो हो जाएगा पाई बाई 2 4 पाई ए रख देंगे हम, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा यू नॉट आई 8a, ठीक है। इसी तरह से हम v3 निकालते हैं, तो v3 हो जाएगा यू नॉट आई, यहाँ से कितना है ये, ठीक है, इससे सेमी सर्कुलर वायर है, तो ये कितना मैग्नेटिक, ठीक है, यहाँ से कितना एंगल बनाना, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यू नॉट आई 4 पाई ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 0 डिग्री, ठीक है, यहाँ ये 0 डिग्री बना रहा है। इसके नीचे का एंगल, परपेंडिकुलर के नीचे का एंगल 0 डिग्री हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू नॉट आई 4 पाई ए, ये 1 प्लस 0। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है। अब हम तीनों का सम करते हैं, ठीक है, तीनों का हम सम करते हैं और इसकी डायरेक्शन भी अंदर की तरफ, ठीक है, v2 की डायरेक्शन भी अंदर की तरफ, तीनों का सम हो जाएगा, ठीक है। तो नेट रिजल्ट जो होगा, चलिए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें v1 मिल गया, v2 मिल गया, v3 मिल गया। v1 है यू नॉट आई बाई 4 पाई ए और ये लग रहा है इनवर्ड, v2 है यू नॉट आई बाई 8 है, v3 है यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है, तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं। तो हम इनको सम कर देंगे, बी नेट इक्वल टू हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3। तो हम लिखते हैं v1 है यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है, दूसरा v2 है यू नॉट आई बाई 8 है और तीसरा है यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, ठीक है। यहाँ से हम यू नॉट आई और 4 और e को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू नॉट आई 4, ए को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस पाई, ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस पाई, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, यू नॉट आई 4a, ये हो जाएगा 2 पाई। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस पाई प्लस 2, तो ये हो जाएगा नेट रिजल्ट यू नॉट आई 4 पाई ए, हो जाएगा 4 प्लस पाई बाई 2 पाई, ठीक है। और ऑप्शन में कौन सा दिया है, ठीक है, ऑप्शन में यदि हम देखें तो हमको ये ऑप्शन में दिया है, ठीक है, यू नॉट आई, ठीक है, हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 4 प्लस पाई, ठीक है, 4 प्लस पाई 2 पाई, तो सही आंसर ये है, ठीक है। और ये कहाँ लग रहा है, इनवर्ट, ठीक है, इनवर्ट लग रहा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन फाइंड बी। तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमको सेमी इनफाइनाइट वायर दी है, ये हमको एक
सेमी सर्कल दिया है, ये इनफाइनाइट वायर दी है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे जा रहा, तो इस वायर के द्वारा माना हमने V1, ठीक है, V1 मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, इस सेमी सर्कल के द्वारा माना हमने V2 मैग्नेटिक फील्ड लगला, और इसके द्वारा हमने माना V3 मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, ठीक है, Q पॉइंट पर। तो यहाँ से Q से ये कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा 90 डिग्री, ऐसे ही यहाँ बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम निकालते हैं V1, ठीक है, पहले इनकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो अंगूठे को करना है इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियों को करना पॉइंट की तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ की तरफ कर लोगी, अंदर की तरफ कर लोगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ, इन Z डायरेक्ट, ठीक है, इन -y डायरेक्शन, ठीक है। तो V1 हो जाएगा, ठीक है, V1 हो जाएगा U0I 4πA sin phi1 प्लस sin phi2, V1 इज इक्वल टू U0I 4πA, ये हो जाएगा sin phi2 कितना है, sin 0 डिग्री, ये sin phi1 है sin 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा U0I 4πA sin 91 sin 0 0, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा U0I 4πA इन -y डायरेक्शन में, ठीक है। हम V2 की बात करें, ठीक है, तो V2 में करंट किस तरफ जा रहा है, V2 की डायरेक्शन देखें, V2 में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, V2 के द्वारा Q पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो निकालें। तो हम देखो उसकी डायरेक्शन निकालें, तो थंब को कहाँ करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, थंब को करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और उंगलियों को करेंगे पॉइंट की तरफ। तो ये कहाँ की तरफ कर रहा, अंदर की तरफ, ठीक है, यानी कि -z की तरफ कर लो रहा, V2 आएगा, ठीक है, -z की तरफ। और यदि हम बात करें V3 की, ठीक है, तो V3 कहाँ आएगा, ठीक है, करंट को करना है, ठीक है, ठीक है, थंब को करना है करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियों को करना है पॉइंट की तरफ। तो ये कहाँ की तरफ होगा, अंदर की तरफ कर होगा, यानी कि V3 कहाँ आएगा, -z, ठीक है, V1 आ रहा -y, ठीक है, ये V3 भी आ रहा -y। तो इस तरह से हम देख रहे हैं V1 और V3 एक ही डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की तरफ लग रहा। तो क्या V1 इज इक्वल टू V3 नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल V1 प्लस V3 हो जाएगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो V1 निकालना हमने -y है। V2 की बात करें हम, तो V2 से लगेगा U0I θ/4πA, तो हो जाएगा U0I थीटा को हम रखेंगे पाई, ये हो जाएगा 4πA, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, U0I/4A, ठीक है। ये किस डायरेक्शन में लग रहा, -z डायरेक्शन में लग रहा। अब हम V3 की बात करें, तो V3 हो जाएगा पिछले वाले की तरह, ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री बनना, तो ये भी हो जाएगा U0I/4A, और इसकी डायरेक्शन हो रही -y। हमने देखा कि V1 और V3 एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका सम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा U0I+4A U0I+4πA, तो ये हो जाएगा 2U0I/4πA, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यदि हम बात करें, ठीक है, अब यदि हम बात करें ठीक है, यदि हम बात करें V2 की, तो V2 Z डायरेक्शन में लग रहा है। यदि मैं यहाँ पर देखूँ, यदि मैं यहाँ पर XYZ प्लेन देखूँ, तो X इस तरफ, Y इस तरफ, Z इस तरफ, ठीक है। तो V1 V3 लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, ये लग रहा है नीचे की तरफ, V1 और V3 नीचे की तरफ लग रहा है, और V2 -z डायरेक्शन में लग रहा, ठीक है, -z डायरेक्शन में लग रहा। तो ठीक है, ये एक कहाँ लगेगा, इस टू नेट फोर्स, ठीक है, इसलिए हमें इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो
ठीक है, B1 प्लस B3, ठीक है, क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, इसका नेट रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें, ठीक है, B2 लग रहा है माइनस Z डायरेक्शन में, B1 B3 लग रहा है माइनस Y डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट YZ प्लेन में आएगा। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट YZ प्लेन में आएगा। तो ये कितना होगा? B नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है? इसकी वैल्यू कितनी आई? 2u0 I 4 पाई a और इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस B2 क्या आया? u0 I 4a और इसका स्क्वायर। अब ठीक है, तो हमने यहाँ देखा ठीक है, B2, B4 और B6 इन्हीं के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा, क्योंकि B1 इसके पॉइंट के अलोंग है, B5B, ठीक है, B3, ठीक है, सॉरी B3 भी इस पॉइंट O के अलोंग है, B5B इस पॉइंट के अलोंग है, B7 भी इसके अलोंग है। तो इन सब का रिजल्टेंट 0 होगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा हमें पता चल गया, B2 से लगेगा, B4 से लगेगा, B6 से। अब इनकी डायरेक्शन यदि हम देखें तो B2 की डायरेक्शन देखें तो थंब को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में कर लिया। ठीक है, उंगलियों को क्या करना है? उंगलियों को पॉइंट की तरफ करना है। तो किस तरफ कर लो रही हैं उंगलियां? अंदर की तरफ। तो B2 कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। B4 की बात करें, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा। ठीक है, उंगलियों को कहाँ करना? पॉइंट O की तरफ और फिर कर्ल करना। तो कहाँ की तरफ कर लो? नहीं, बाहर की तरफ। तो B4 लगेगा बाहर की तरफ। ऐसे ही B6 की बात करें, B6 लगेगा, ठीक है, अंदर की तरफ। तो हमने देखा B2 अंदर की तरफ लग रहा, B4 बाहर की तरफ लग रहा, B6 अंदर की तरफ लग रहा। तो B2 B6 एक ही डायरेक्शन में अंदर की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी कि B2 प्लस B6 हो जाएगा। ठीक है, तो B2 प्लस B6 हो जाएगा। यदि हम B2 निकालें, ठीक है, B2 निकालें और ठीक है, यहाँ B4 लिख लेते हैं हम। B2 क्या होगा? B2 होगा u0 I, ठीक है, u0 I 4 पाई, यहाँ पर एक कितना है? A है यहाँ पर 3R, ठीक है, A है 3R, ठीक है, 3R है और थीटा। ठीक है, तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अंदर की तरफ। ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये पॉइंट की तरफ उंगलियां मेरी, तो इस तरफ से ये अंदर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसी तरह से हम B6 का निकालें तो ये हो जाएगा B6 का u0 I 4 पाई, ठीक है, डिस्टेंस कितनी होगी? A, ठीक है, डिस्टेंस इसकी R है। ठीक है, यहाँ R दी है तो ये लिख लेंगे हम R। इन दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थीटा लिखना भूल गया मैं, तो ये हो जाएगा u0 I थीटा 4 पाई 3R प्लस u0, ठीक है, ये B2 प्लस B6 लिख रहा हूँ मैं, u0 I थीटा 4 पाई R। तो यहाँ से 4 पाई R u0 I थीटा को कॉमन ले लेंगे, u0 I थीटा 4 पाई R कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा u0 I थीटा बाई 4 पाई R। ये हो जाएगा 4/3 u0 I थीटा बाई 4 पाई R। और ये कहाँ की तरफ लग रहा? ये इनवर्ट अंदर की तरफ लग रहा। ठीक है, अब हम बात करें B4 की, तो B4 कितना होगा? B4 होगा u0 I थीटा 4 पाई R, और जहाँ R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू, ठीक है,
यहाँ आर की वैल्यू कितनी है 2r है, ठीक है। ये डिस्टेंस ठीक है कितनी है, ठीक है। ये रेडियस कितनी है, यहाँ पर रेडियस है यहाँ पर 2r, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 2r, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से ठीक है, अब यहाँ से हमको दो चीज़ें मिल गई, ठीक है। इसको हम u0 बाई 4 पाई r 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ बाहर की तरफ लग रहा है। अब ये ठीक है b2 प्लस b6 और b4 ठीक है एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है। इनका रिजल्टेंट और b4 का रिजल्ट एक दूसरे को अपोजिट कर रहा है, क्योंकि ये अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है। क्या आपको दिखा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 4 पाई u0 थीटा बाई 4 पाई 5/6 हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 5 u0 थीटा बाई 24 पाई r, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। और ये किस तरफ आएगा, हम ठीक है ज़्यादा में से कम को घटा रहे हैं। तो b2 प्लस b6 की ठीक है b2 प्लस b6 की डायरेक्शन कहाँ रही थी, अंदर की तरफ। तो ये अंदर में से ठीक है ये बाहर। तो रिजल्ट क्या आएगा, ये अंदर इनवर्ड होगा, ठीक है। क्योंकि हम ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो ज़्यादा ये है तो ये बचे रहेगा, ठीक है। तो आंसर ये आ गया u0 5 u0 थीटा बाई 24 पाई r इनवर्ड। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। फाइंड b एट o, ठीक है। तो ओ पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ हमको एक आर्क दिया है, दूसरा आर्क दिया है, तीसरा आर्क दिया है और 3 अलोंग वायर पड़ रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट ओके। तो हम इस आर्क के द्वारा मान के चलिए v1 मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, इस वायर के द्वारा v2 मैग्नेटिक फील्ड माना हमने, इस वायर इस ठीक है इस आर्क के द्वारा मान के चलिए ओ पर v3 मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, इससे v4 लग रहा, ठीक है। इस आर्क से मान के चलिए v5 लग रहा वो पॉइंट पर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इससे v6 लग रहा। तो यहाँ पर हम एक गौर करने वाली बात यह है कि b2 b4 और b6 ठीक है इन तीनों के जो पॉइंट ओ पॉइंट है उसके अलोंग है, ठीक है। ओ पॉइंट अलोंग दिस वायर, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई पॉइंट किसी वायर के अलोंग होता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ 0 मैग्नेटिक, इनके द्वारा वो पॉइंट पर 0 मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो केवल b1 के द्वारा, b5 के द्वारा और b3 के द्वारा लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इनकी डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो b1 की डायरेक्शन यदि हम निकालें तो थंब को हमेशा हमको करना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। और उंगलियों को करना पड़ेगा पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करना पड़ेगा। तो ये किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। तो ये लग रहा बाहर की तरफ। इसी तरह b3 का देखें तो करंट की तरफ डायरेक्शन में हमको अंगूठा करना पड़ेगा, ठीक है, उंगलियों को करना पड़ेगा पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करना पड़ेगा। तो ये भी आ रहा बाहर की तरफ, ठीक है, ये भी आ रहा बाहर की तरफ। b5 की बात करें तो ठीक है, ये b5 की बात करें तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ये करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को करना पड़ेगा, ठीक है, और पॉइंट की डायरेक्शन में हमको उंगलियों को करना पड़ेगा फिर कर्ल करना पड़ेगा। ये भी बाहर की तरफ आ रहा, ठीक है। तो b1 भी बाहर की तरफ लग रहा, b3 भी बाहर की तरफ लग रहा और b5 भी बाहर की तरफ लग रहा। तीनों बाहर की तरफ लग रहा है, इस ठीक है, तीनों बाहर की तरफ लग रहा है, इसलिए इनका सम हो जाएगा, ठीक है, इनका सम हो जाएगा। तो b नेट इजिकल टू होगा, b नेट इजिकल टू होगा b1 प्लस b3 प्लस b5, ठीक है। अब हम एक एक करके इनका मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। b1 इजिकल टू होगा u0 ठीक है, थीटा इन रेडियन, ठीक है, बाई 2a 2 पाई, ठीक है। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैंने इसको आगे सॉल्व कर दिया। चलिए मैं एक बार फिर से आपको निकाल के बताता हूँ। v1 इजिकल टू u0 2a थीटा इन रेडियन बाई 2 पाई, ठीक है।
तो V1 कितना होगा U नॉट I 2, यहाँ A कितना है, A है, ठीक है, A दिया है हमको, ठीक है, A दिया है हमको 4R, ठीक है, V1 हमने माना, ठीक है, इसकी रेडियस दी है 4R, तो हम लेंगे 4R I थीटा इन रेडियन, 90 डिग्री इन रेडियन होता है π/2, ठीक है, तो हो जाएगा π/2/2 पाई। तो आगे चल के, ठीक है, ये हो जाएगा U नॉट I 2 × 4R π/2 × 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा 32R U नॉट I, और ये किस तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, ठीक है, ये आपको देखा। तो इसका रिजल्टेंट आ गया U नॉट I 32R, ठीक है, ये V1 निकल कर आ गया। अब हम V2 की बात करें, तो V2 = U नॉट I 2A, ठीक है, थीटा इन रेडियन, ठीक है, सॉरी V3 की बात करें, V2 तो 0 होगा यहाँ पर, ठीक है, V2, V4, V6 सब 0 है। V3 की बात कर रहे हैं तो 180 डिग्री इन रेडियन होगा हमारा पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा U नॉट I 2A, ठीक है, वेयर A कितनी है, लेंथ A कितनी दी है, ठीक है, A रेडियस कितनी दी है, 2R दी है, तो 2 × 2R, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4R/U नॉट I, ठीक है, ये हमको V3 मिल गया। अब हम V5 निकालते हैं, तो V5 = U नॉट I 2A थीटा इन रेडियन बाई 2 पाई, ठीक है, तो U नॉट I 2A थीटा इन रेडियन, ठीक है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ठीक है, आपको दिखाना है ये कितना एंगल ये बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो क्वाड्रेट को हम, यदि क्वाड्रेट यानी कि 90 डिग्री जो एंगल बनाता है उसको यदि हम रेडियन में लिखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2, ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, 2 यहाँ पर नीचे आ गया और नीचे 2 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 8, ठीक है, ये भी बाहर, ठीक है, ये भी, ठीक है, सॉरी आपको दिखाना है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ हम कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 2 × 2 हो जाएगा 4A, ठीक है, 4A, और A की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, A की वैल्यू इस वाले सेमी सर्कुलर में 2R दी है, तो हो जाएगा 8R, ठीक है, ये हो जाएगा 8R। तो हम सबको सम कर लेते हैं, तो B नेट = B1 + B3 + B5, तो U नॉट I 32/R, U नॉट I 8R + U नॉट I B5 8R, इनका एलसीएम यदि हम लें तो इनका एलसीएम आएगा 32, ठीक है, U नॉट I को हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 4, तो नेट रिजल्ट का कितना आ जाएगा, U नॉट I 32R, ठीक है, तो ये आंसर होगा, और ये किस तरफ लग रहा होगा, बाहर की तरफ, ठीक है, जेड डायरेक्शन में लग रहा होगा। चलिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कीजिए।
द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ओ इन ठीक है शो इन द फिगर। तो ठीक है हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें ठीक है एक सेमी सर्कल है, ठीक है एक क्वाड्रेट है और एक ये 270 डिग्री का कोई एंगल दिया है, ठीक है। तो इसका निकालना है, ठीक है। चलो इसका मैं सॉल्व करता हूँ। ये कितना एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये कितना एंगल बना रहा, ये 270 डिग्री एंगल बना रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान के चलिए इसके द्वारा V1 मैग्नेटिक फील्ड O, ठीक है, ऊपर लग रहा है ये, ठीक है, ये सेंटर O है। इसके द्वारा मान के चलिए V2 लग रहा है, इसके द्वारा मान के चलिए V3 लग रहा है, इसके द्वारा मान के चलिए V4 लग रहा है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि V2 और V4 के अलोंग पॉइंट O है, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड V2 और V4 से 0 लगेगा, ठीक है, 0 लगेगा बिकॉज, ठीक है, ये 0 लगेगा बिकॉज पॉइंट O अलोंग दी वायर, क्योंकि पॉइंट O है वो वायर के अलोंग, इसलिए V2 और V4 से मैग्नेटिक फील्ड 0 लगेगा। अब हम इसको तो अब नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये इस आर्क के द्वारा और इस आर्क के द्वारा लगेगा। तो V1 यदि हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन की, ठीक है, थंब को हम इसकी यदि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, तो V1 से किस डायरेक्शन में ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, तो हम डायरेक्शन के लिए थंब को करेंगे इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे जा रहा, उंगलियों को करेंगे पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करेंगे, तो ये अंदर की तरफ V1 है, अंदर की तरफ। यदि V3 की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट के डायरेक्शन, ठीक है, करंट के डायरेक्शन में अंगूठे को करेंगे, उंगलियों को करेंगे पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करेंगे, तो ये भी अंदर की तरफ आ रहा है। ये दोनों अब एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब B नेट क्या हो जाएगा, B नेट हो जाएगा V1 प्लस V3। तो चलिए निकालते हैं। V1 हो जाएगा U0 I थीटा 4 पाई A प्लस U0 I, ये मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है। वेयर A क्या है, A है रेडियस, ठीक है। तो पहले वाले आर्क, ठीक है, V1 की रेडियस क्या है, B है, तो हम लिख देते हैं U0 I थीटा यहाँ पर दिया है 90 डिग्री, ठीक है। थीटा को हम लेना है रेडियन में, थीटा वेयर थीटा इन रेडियन, तो ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा 4/, ठीक है, ये B प्लस U0 I, ठीक है। इसका थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 2 4/A, ठीक है। ये B3 आ गया, ठीक है, B3 आ गया। तो यहाँ से यदि हम U0 I 4A को कॉमन लें, ठीक है, इस π2 को कॉमन लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा U0 I 4/2, हाँ, ये U0 I π/2 4/4 पाई, इसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस B प्लस 1 प्लस A, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 U0 I 8, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम, ये हो जाएगा U0, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा U0 I, ये 1 प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 प्लस B 1/B प्लस 1/A लिख दो, चाहे 1/A प्लस 1B लिख दो। इसको हम पूरा लिखें, यदि पूरा खोल कर लिखें तो ये हो जाएगा U0 I 8 है, U0 I 8B, ठीक है। ये वाला ऑप्शन कहाँ है, ये वाला ऑप्शन, और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में लगा। तो इनवर्ड डायरेक्शन के लिए 3 ऑप्शन दिए हैं,
हमारा आंसर कौन सा है? सॉरी, मैं यहाँ 3 लिखना भूल गया। ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बी की बात है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3i, ठीक है। तो बी यहाँ पर हो जाएगा 3, सॉरी 3 यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऊपर 3 दिया है, ठीक है। ये 3 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 u0i 8 है, ठीक है। u0i/8b, ठीक है। ये वाला ऑप्शन दूसरा दिया है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन दिस। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, ठीक है। तो एक सेमी सर्कल दिया है, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। और 2 हमको O पॉइंट के अलोंग वायर दिए हैं, ठीक है। इनमें करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब हम इस पूरी स्ट्रक्चर के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगता है वो निकालते हैं। तो मान के चलिए इस आर्क के द्वारा O पॉइंट पर V1 मैग्नेटिक फील्ड लग रहा, इस अलोंग वायर के द्वारा V2 लग रहा, इसके द्वारा V3 लग रहा, इसके द्वारा V4 लग रहा। तो यहाँ पर V2 और V4 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड 0 लगेगा, बिकॉज हम जानते हैं O पॉइंट अलोंग द वायर, ठीक है, ठीक है। O पॉइंट इज अलोंग द वायर। तो जब किसी वायर के अलोंग कोई पॉइंट होता है, कोई भी पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पर 0 मैग्नेटिक फील्ड लगता है। तो अब नेट रिजल्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो B1 और B3 के द्वारा लगेगा, क्योंकि इनके द्वारा तो 0 लगने लगा, ठीक है। तो B1 के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, इसके लिए पहले हम इसकी डायरेक्शन निकालें। तो अंगूठे को करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगली को करेंगे पॉइंट की तरफ और फिर कर्ल करेंगे। तो ये अंदर की तरफ कर्ल हो रहे हैं। B3 की बात करें तो थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करेंगे, उंगलियों को, ठीक है, उंगली को करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट और फिर कर्ल करेंगे। तो ये भी अंदर की तरफ कर्ल हो रहा, B3 भी अंदर की तरफ कर्ल हो रहा। तो यानी कि B नेट इक्वल टू होगा, चूँकि ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो B नेट इक्वल टू B1 प्लस B3। B1 यहाँ पर है u0i थीटा 4πa प्लस u0। ये मैंने 2 बार फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। अभी मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा। u0i थीटा, थीटा यहाँ पर थीटा इन रेडियन, ठीक है। ये थीटा रेडियन में लेना है हमको, थीटा हमको रेडियन में लेना है। तो u0i थीटा, यदि हम 180 डिग्री की बात करें, 180 डिग्री रेडियन में होता है पाई 4π। रेडियस B1 की दी है r प्लस u0i थीटा इन रेडियन। ये वाले r की बात करें तो इसका एंगल भी 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/4π। इसकी रेडियस दी है हमको 2r, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा u0i 4πr प्लस u0i 4πr इंटू 2। तो अभी इसमें से हम u0i 4πr को कॉमन करें तो हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3u0i, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3u0i 4πr, और किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फिजिक्स मैनिया एंड वॉच एंड लर्न।